जब वो अपने काम को कर रहा था, सुसमाचार को प्रचार कर रहा था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया, तो ये पुनरुत्थान यीशु मसीह का हुआ। उससे पहले 3 बड़े काम उसने ऐसे किए जो अभी तक कोई नहीं कर सका था, या फिर करते थे तो कुछ फर्क था। जैसे उसने याईर की बेटी को चंगा किया। जब याईर की बेटी बीमार थी, फिर वो मर गई थी, यहाँ तक कि श्यापा रोने धोने वाले भी आ गए थे। और अब याईर की जो क्वालिटी है, उसका जो ओहदा है, वो जैसे हमारे शहर का डीएम है ना। अब याईर की बेटी बीमार, तो बड़े बड़े वैद्य वहां आ गए होंगे, सबने चेक कर लिया होगा, सबने कहा मर चुकी है, अब गुरु को परेशान मत कर। यीशु मसीह जाते हैं तो लोग कहने लगे हम तो गुरु हैं, हम तो समझदार हैं, हमें तो बहुत ज्यादा पता है, हमने नब्ज देख ली, अब बच्चे में कुछ भी नहीं है, अब उस तरह के। लेकिन उसने कहा कि नहीं, हमें दिखाओ बेटी कहाँ है। तो कुछ लोग हंसने लगे, मजाक बनाने लगे उसकी। यीशु मसीह गया, यीशु मसीह ने उसको कहा हे बेटी उठ, वो जिंदा हो गई। ये पहला उस 12 साल की लड़की का पुनरुत्थान यीशु मसीह ने सबसे पहले वो किया। जब वो हो गया, उसके बाद आगे लोग कह रहे होंगे अरे नहीं, कई बार हमने इस तरह के बहुत सारे केस देखे, कई बार 2-4 घंटे तो हुए थे भी, क्या उसमें प्राण आ गए होंगे या फिर वो बेहोश हो गई होगी, तो कोई बात नहीं है। यीशु मसीह ने कहा कोई बात नहीं है, अभी शुरुआत है। एक हो गया। दूसरा एक था कि एक विधवा का बेटा मर गया था। यीशु मसीह ने पूछा क्या हुआ, ये कौन है? उन्होंने बताया कि विधवा का बेटा है और ये मर गया है, अकेली है, वो कोई नहीं है। यीशु मसीह ने तरस खा करके उसको भी जिंदा कर दिया। तो लोग सोच रहे होंगे अरे भी 3-4 घंटे पहले तो कह रहे थे मरा। हमने तो यहाँ तक भी देखा है कि कई बार कब्र में रख देते, उसके बाद भी आवाज आती है, फिर वो जिंदा हो जाते हैं। कई बार लकड़ियों पर रख करके, बहुत सारे केस ऐसे आप लोगों ने देखे होंगे, हमने सुने भी है। अरे भाई उसकी तो अर्थी तैयार कर दी थी, उसे तो लेके जा रहे थे, जब आग लगाने लगे तो उठ गया था। ये तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने ये कहा होगा, प्रभु ने कोई बात नहीं, कोई बात, चिंता मत करो, मैं अभी यही हूँ। फिर तीसरा मुआवजा, तीसरा चमत्कार जो यीशु मसीह ने किया, वो कौन सा था? लाजर का। अब प्रभु को लोगों ने उसके पास खबर भेजी गई कि तेरा मित्र जो लाजर है वो बीमार है। उसने कहा ठीक है चलेंगे बाद में। फिर पता चला कि वो तो मर गया, फिर भी नहीं गया। 1 दिन ठहरा रहा, 2 दिन, 3 दिन ठहरा रहा और चौथे दिन गया। क्या कारण था? क्योंकि यहूदियों की पुस्तक है तालमुद, उसमें लिखा हुआ है कि 3 दिन के मरे हुए को तो कोई जिंदा कर सकता है, लेकिन 4 दिन के मरे हुए को कोई जिंदा नहीं कर सकता। अब जब यीशु मसीह आया और आकर के उनके पास खड़ा हुआ, अब वो कहने लगी उसकी बहन लाजर की, प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। और बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हंसी उड़ाने के लिए, पत्थर उन्होंने हाथ में ले लिए उन्होंने कि अब देखेंगे। इनने लंगड़ों को टांगे थे। इसने पहले याईर की बेटी को जिंदा कर दिया था, फिर उसको जिंदा कर दिया था इसने, विधवा की बेटे को। ये तो बड़ा चमत्कार करता था। आज देखते हैं क्या करेगा। अब देखते क्या करेगा, क्योंकि 3 दिन तक तो ठीक था, 4 दिन तक कोई ठीक नहीं कर सकता सिवाय सेनाओं के यहोवा के। अब वो गया वहां और बातें करता रहा, लोग इकट्ठे हो गए, बड़े लोग देखना चाहते थे, कुछ तो अच्छे लोग थे तो देखना चाह रहे दुआ करो प्रभु वाकई वो जिंदा हो जाए। और ज्यादा लोग वहां वो थे जिसको क्रूस पर चढ़ाना चाहते थे, मारना चाहते थे। ये लोग उसको देख करके सोचने लगे अभी देखेंगे, क्योंकि इसे तो कर ही नहीं सकता, ऐसा तो आज तक दुनिया में हुआ नहीं, इजराइल में हुआ नहीं है। अब उसने प्रार्थना की, परमेश्वर यीशु मसीह ने पिता से प्रार्थना की और उसके बाद बड़े शब्द से चिल्ला करके कहा लाजर बाहर आ, और लाजर कफन समेत बाहर आ गया। ये ऐसा चमत्कार था कि उनकी आंखें खुली रह गई। और जब अगले इसके थोड़ी दिन बाद जब पर्व मनाया जा रहा था, पाम संडे था, फिर जो गुड फ्राइडे मनाया जाना था, उसके समय में लोग उसको देखना चाहते थे। ये ऐसा चमत्कार यीशु मसीह ने किया। आज के दिन जब वो पुनरुत्थान उसका हुआ, यह प्रकाशित वाक्य 1:18 में जो हम पढ़ रहे हैं, देख मैं मर गया था, अब युगान युग जीवता हूँ। हालेलुया।
तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो अपनी वायदे के अनुसार जी उठा है। या तो सिर्फ इतनी बात हो, एक टीचर है यार, वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो काफी दिमाग है उसमें, लेकिन वो जब बच्चों को पढ़ाता तो पढ़ा नहीं पाता। यार खुद तो है इंटेलिजेंट पर दूसरों को नहीं कर पाता। यार ये जो जिम का कोच है, इसकी बॉडी खुद की तो बहुत अच्छी, पर दूसरों की जो इसके चेले उनकी नहीं बनवा पाता। तब तो प्रॉब्लम है। यीशु मसीह का पूर्ण पुनरुत्थान जब होना था, उससे पहले 3 बड़े काम उसने ऐसे किए, और उसके इन 3 के बाद क्या हुआ, जब यीशु मसीह ने चिल्लाकर ऊपर से अपने पिता से प्रार्थना की, हे पिता तुम मुझे क्यों छोड़ दिया। फिर उसने अपने कहा कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और बड़े शब्द से चिल्ला करके उसने प्राणों को छोड़ दिया। अब सुनना, जीते जी 3 पुनरुत्थान किए, उसने जीते जी 3 मरे हुए को जिंदा किया। और जैसे इसने शब्द कहा कि हे पिता मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में देता हूं, और चिल्लाया और प्राण छोड़ दिए। जैसे ही प्राण निकले, लिखा है कि पृथ्वी डोल गई, चट्टानें तिरड़ गई, और मरे हुओं की कितने की कब्र खुल गई, और मुर्दे जी उठे। वो मरा और मुर्दे जी उठे। अब ये चौथा था कि मरने पर भी वो जी उठे। इसका खुद का क्या नहीं हो सकता। मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई कह रहा है कि नहीं मरे हुए में तो कौन जिंदा हो सकता है, अगर किसी को लग रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं विश्वास करता हूं, आप विश्वास करते हैं। और ये सिर्फ इतना नहीं है कि हम एक छोटी सी कलीसिया को लेकर के बैठे हैं, हमारे पास तो 500 लोग हैं, हमारे पास तो 200 ही लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन बात है कि एक व्यक्ति भी क्या विश्वास करता। जब 12 लोग थे यीशु मसीह के पास, 12 लोग यीशु मसीह के पास थे, उन 12 चेलों ने दुनिया में हाहाकार मचा दिया। उसी के द्वारा सुसमाचार पहुंचा गया। और यीशु मसीह कितने दिन उसने मुनादी की वचन की, कितने दिन प्रचार किया, 3.5 साल मात्र। 30 साल तक तो वो यंग होने में था ना। यंग होगा, एक सही उम्र हो जाए, मैं बैप्टिज्म लूं, उसके बाद परमेश्वर के काम को करूं। और 3.5 साल में उसने वो कर दिखाया जो कर नहीं सका, आज तक नहीं कर सका, है ना। और कब होता है ये कि यीशु मसीह को आज क्रिश्चियनों को हर देश में हर जगह में सताया जाता है, हर जगह में सताया जाता, पर कमी कोई निकाल नहीं पाता। और आपको देख करके लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं। यार ये पहले चोरी करते थे, ने चोरी छोड़ दी, ये चुगली करते थे, ने चुगली करना छोड़ दिया, ये लोग यार पहले झूठ बोलते थे, कपट किया करते थे, इन्होंने सब काम करना छोड़ दिया। ये कैसे हुआ? ये उसी मसीह यीशु के अनुग्रह से हुआ। क्योंकि जब वो मरा और जी उठा, तो सिर्फ इतनी कहानी नहीं है कि यीशु मसीह जी उठा। आज के दिन ईस्टर मनाते हैं, हाँ, तो ये कहते हैं यीशु मसीह जी उठा। हाँ, तो वो तो 2024 साल पहली बात है ना, वो 2024 वर्ष पूर्व ऐसा हुआ था। लेकिन हर दिन जो उस पर विश्वास करते, उनके तुम्हारी मरी हुई आशीषें जी उठे यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे अंधकार के काम खत्म यीशु मसीह के नाम में। और जब वो मरा तो मुर्दे जी उठे, और वो जब जी उठा तो क्या आप जी नहीं उठेंगे? यीशु मसीह